फ्रेंड्स, हमने पिछले लेसन में जो है उदाहरण पढ़े थे अभिसारी अनुक्रम की। इस लेसन में हम जो है कोशी अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। कोशी अनुक्रम से बहुत सारी बार प्रश्न पूछे गए हैं, यहाँ तक कि इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कोशी अनुक्रम की। 2017-2019 में इसकी परिभाषा पूछी गई है 1 नंबर की। कोशी अनुक्रम कैसे कहते हैं? जिस तरह से हम अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा देते हैं, कुछ उस तरह की इसकी परिभाषा है। जहां अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा यहाँ xn माइनस जो l होता है हमारा, उसका डिफरेंस जो है डिफरेंस का मापांक हम लेते हैं और वो एप्सिलॉन से छोटा होता है। और जबकि हम यहाँ जो है n 0 से बड़ा होता है। लेकिन कोशी अनुक्रम में क्या है कि n और m होती है। परिभाषा इस तरह से है, एक अनुक्रम को कोशी अनुक्रम कहते हैं यदि स्विच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत में एक ऐसा धनपूर्णांक विद्यमान है, ऐसा धनपूर्णांक n0 विद्यमान है, यानी n0 विद्यमान है कि xn माइनस xm के डिफरेंस का मापांक एप्सिलॉन से छोटा है, जबकि n और m n0 से बड़े हैं, n और m n0 से बड़े हैं। या यदि आप ऐसा करते हैं कि संख्या आप एक ही लें, n लें, अब m की बजाय आप संख्या लेंगे p, और क्या करोगे आप यहाँ xn और xn से मतलब n से n में आप p संख्या n में p पद और जोड़ के आगे पद प्राप्त करोगे, यानी xn प्लस p। बिल्कुल इसी तरह की है ये परिभाषा। इसमें जो है आप n और m डिफरेंस जैसे यहाँ भी वही है, लेकिन होता क्या है कि m की बजाय हम जो है n से आगे पद ले लेते हैं, n में p जोड़ करके, तो xn प्लस p, या आप xn माइनस xm कह लो या xn प्लस p माइनस xn कह लो, दोनों ही सेम मतलब कंडीशन है। तो ये जो है अगर एक अनुक्रम ऐसी होती है कि जिसके हम दो पदों को ले xn माइनस xm, xn और xm, और उनके डिफरेंस का मापांक जो है एप्सिलॉन छोटा है, जबकि आपके n और m n0 से बड़े हैं, फॉर ऑल सभी मतलब n और m के ऐसे जो n0 से बड़े हैं उनके लिए xn और xm का डिफरेंस जो एप्सिलॉन छोटा हो, तो ये कोशी अनुक्रम कहलाता है। इसके ऊपर जो है सवाल आए हुए 2009 में क्वेश्चन आया था कि 1/n जो है वो कोशी अनुक्रम में से प्रूव कीजिए। तो आप जो है xn और xm ने लिए, क्योंकि कोशी अनुक्रम में xn और xm लेते हैं, तो 1/n माइनस 1/m, और हमने ये n हल्की ऐसे n माइनस m बटा m है। अब हमने मापांक हटा दिया, क्योंकि अगर ये डेफिनेट पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव राशि, तो आप मापांक को हटा सकते हो। तो ये इसलिए पॉजिटिव राशि का m जो है m से बड़ा n है। अब ये जो अमाउंट है इससे जो है बड़ी संख्या हुई 1/n, क्योंकि आपकी जो n बड़ा है, अगर आप बड़ी संख्या को हटा देते हो हर में से, तो 1/m जो है इससे बड़ी होगी। इस वाली संख्या से जो है 1/m बड़ा है, और हम एप्सिलॉन को इस तरह से लेते हैं कि 1/m से बड़ा है, यानी आपका जो है 1/m का मान एप्सिलॉन छोटा है। तो हुआ क्या, आपके जो आपने ये लिया xn माइनस xm, ये जो एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने 1/m से 1/m जो है एप्सिलॉन से छोटा लिया है, और 1/m जो आपके इस मापांक वाले मान से बड़ा है। आप जो है ये 1/n माइनस 1/m ये एप्सिलॉन से छोटा हो गया। किसके लिए? फॉर ऑल m से बड़े n के लिए। तो ये क्या हो गया वास्तव में? ये जो है क्या है? ये कोशी अनुक्रम का बन गया। आपने ये कोशी अनुक्रम परिभाषा, ये कोशी अनुक्रम है। इसी तरह का एक और उदाहरण जो 2007 में आया हुआ था, xn बराबर 1/2n। अब xn बराबर 1/2n है, आप ऐसे ही पिछले उदाहरण की तरह m से बड़े n के लिए लें और एप्सिलॉन आप 0 से बड़ा होगा, तो xn माइनस xm 1/, अब देखिए इसमें 1/2n और 1/m माइनस 1/2n, जो ये है m है, यहाँ ऐसे संशोधित कर लेंगे, 1/m है, और वास्तव में इस जो अमाउंट से जो बड़ा होगा वो होगा आपका 1/2m, 1/2m होगा, 1/2m। 1/2m क्यों होगा? क्योंकि आपकी जो है m और n में कौन सा बड़ा है? हमने कौन सा बड़ा लिया है? n बड़ा लिया है, n। तो आप यदि नीचे हर में 1/2 की घात n लेते हो और m लेते हो, तो जो है आपका 1/2 की घात m बड़ा होगा, क्योंकि हर जिसका छोटा होगा वो बड़ा होगा। आप ये देखिए ये m है, यहाँ संशोधित कर लेने, ये m है।
तो हम इस अमाउंट से जो है 1/2 की जाते हैं इनको बड़ा मान लेते हैं। अब ये 1/2 है, हम एप्सिलॉन मान ऐसा लेते हैं कि 1/2 एम से बड़ा है। कब होगा? इस वाले को आप अलग से हल करें तो ये आ जाएगा। एप्सिलॉन को आप बट्टे में ले जाएं तो 1/एप्सिलॉन से बड़ा होगा 2 की घात m। लॉग लें, m आगे जाएगा m log 2, log 1/एप्सिलॉन, और m log 2 को भाग दे दें। तो देखो ये जो है हम n0 प्राप्त करते हैं, ये n0 प्राप्त करने की शर्त है। आपका जो है इस संख्या, ये एक तरह से संख्या है, हम ये जो है आप वास्तविक कह सकते हैं, लेकिन हम इसके आसपास या इससे बड़ी जो संख्या होगी सब n0 मान लेंगे। उससे बड़े सभी m, उससे सभी बड़े n के लिए जो है उससे बड़े जितने भी आपके वो होंगे ना प्राकृतिक संख्या है, उनके लिए जो है ये शर्त होगी, ये वाली। एप्सिलॉन हम ग्रेटर देन 0 लिया है के लिए धन पूर्णांक m इस प्रकार है कि आपका ये xn माइनस xm जो है लेस देन एप्सिलॉन से, किसके लिए? m से बड़े सभी n के लिए। अब ये आ गया आपका। अब ये क्या है? कोसाइन क्रम, कोसाइन क्रम परिभाषा बन गई, तो ये कोसाइन क्रम हो गया। इसके बाद देखें हम, ये 2009 में ही एक और प्रमेय आई थी, कोसाइन क्रम प्रबद्ध होती है, ये वाली। तो कोसाइन अनुक्रम प्रबद्ध हम इसमें, अब ये जो है हमने वास्तव में जब अनुक्रम पढ़ा था तो ये अभिसारी अनुक्रम प्रबद्ध होता है, वो बिल्कुल उसी तरह से हम इसका प्रूफ दे सकते हैं। तो माना xn एक कोसाइन अनुक्रम है, तो परिभाषा क्या होती है? xn माइनस xn, यहाँ xm होता है, तो m की जगह हमने 0 ले लिया, तो xn माइनस xn 0 छोटा है एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन जो हमने 1 ले लिया। अब इसको आप जैसे मापांक को तोड़ोगे तो ये बन जाएगा xn 0 माइनस 1, xn माइनस 0, xn 0 माइनस 1 से xn बड़ा है। यानी आप करते क्या है, मापांक को तोड़ने पर इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या में इसको एक बार जोड़ते हो, और इस वाली संख्या में एक बार संख्या को इस वाली संख्या को घटाते हो। आपने xn 0 माइनस एक बार से घटाया एक को, तो xn माइनस 0, xn 0 माइनस 1, एक बार xn 0 में एक को जोड़ा, ये संख्या जो बीच में आती है ये xn, ये आपका आ गया। तो ये क्या? फॉर ऑल n0 से बड़े n के। अब हम करते हैं क्या है कि n0 तक के जितने पद हैं x1 x2 और xn0 तक, और साथ ही ये xn0 माइनस 1 और xn0 प्लस 1, इन सभी से जो मैक्सिमम है उसे हम कैपिटल के मानते हैं, जो मिनिमम है इन्हीं में से उसे हम स्मॉल के मानते हैं। तब आपका जो xn है ये वाला, ये निश्चित रूप से k और k के मध्य में, स्मॉल k और कैपिटल k के मध्य में, तो इसका मतलब हो गया कि आपका xn प्रबद्ध है। xn आपका क्या हो गया? प्रबद्ध हो गया। अब इसके बाद आपका जो है एक लास्ट थ्योरम है, ये जो सबसे ज्यादा आने वाली थ्योरम है 2014, 2015, 2016 में लगातार आई थी। तो ये कौन सी थ्योरम है? एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यह कोसाइन अनुक्रम है। अगर आप बिल्कुल ये प्रमेय इस तरह, अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो कोसाइन अनुक्रम होगा, और कोसाइन अनुक्रम है तो अभिसारी होगा। हमें ये प्रूव करना है। हम देखो पहले क्या मान लेते हैं, मान लेते शर्त आवश्यक है, माना xn l को अभिसरित होती है। पहले हम ये मान लेते हैं कि अनुक्रम जो है अभिसारी है, हम इसे कोसाइन अनुक्रम प्रूव करेंगे। अगर अभिसारी अनुक्रम है तो क्या होगा? n0 से बड़े फॉर ऑल n के लिए क्या होगा कि xn माइनस l का डिफरेंस जो है मापांक एप्सिलॉन बाय 2। अब एप्सिलॉन को स्विच होता है, हमने तो स्विच होता है तो उसको अपने एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। अब xn की जगह xn तो आपका स्विच पद है, कोई सा भी पद लिया आपने, तो हम क्या करते हैं n की जगह n प्लस p लेते हैं। तो xn प्लस p माइनस l का डिफरेंस भी एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होगा, क्योंकि आपका xn जो है वो स्विच पद है, आप कोई सा भी पद ले सकते हैं। तो हमने xn लिया एक बार और एक बार xn प्लस p लिया, दोनों ही बार l से डिफरेंस जो है एप्सिलॉन बटे 2 से छोटा होगा, मतलब डिफरेंस का मापांक। अब हमें तो कोसाइन अनुक्रम में तो क्या लाना होता है? xn प्लस p माइनस xn लाना होता है, तो हमने ये लिया, मापांक के अंदर रखा। अब आप क्या लिख सकते हो? xn प्लस p माइनस l प्लस l माइनस xn लिख सकते हो। आप l को जोड़ो और घटाओ। अब देखो मापांक को तोड़ने के लिए हम जो है त्रिभुज समीकरण लगाएंगे। यहाँ बीच में प्लस है, जहाँ ये प्लस है, ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ ये एप्सिलॉन बटे 2
ये यहाँ ये जो है ना, ये यहाँ से दोनों मान लेंगे, ये एप्सिलॉन बटे 2 है और ये एप्सिलॉन बटे 2 है। एप्सिलॉन बटे 2 एप्सिलॉन बटे 2 का मान जो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो आपका ये जो मान है वो एप्सिलॉन से छोटा हो गया, किसके लिए, n 0 से बड़े सभी n के लिए, और p का मान आप 1 से बड़ा लेंगे, मतलब आप p का 1 से बड़ा मान ले रहे हैं, है ना, क्योंकि n से अगला। अब ये जो डेफिनेशन बन गई, क्या बनेगी, एक्स एन कॉस इनवर्स। तो आपने क्या किया, अनुक्रम जो है अभिसारी मान के चले और कॉस इनवर्स प्रूव कर दिया। अब हम ऐसा इसका जो है विलोम एक तरह से, यानी शर्त पर्याप्त है कि हम मानेंगे एक्स एन कॉस इनवर्स और हम अनुक्रमों को जो है अभिसारी प्रूव करेंगे। अब इस वाले भाग में हम जो है ना प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है, इसके लिए हम 3 थ्योरम के स्टेटमेंट यूज करते हैं। 3 थ्योरम कौन कौन सी हैं, एक तो ये है कि कॉस इनवर्स पर्वत होती है, जो कि हमने इससे पहले वाली प्रमेय पढ़ी थी। तो हम ये करते हैं, एक्स एन हमने कॉस इनवर्स माना था, एक्स एन पर्वत है, क्यों, कॉस इनवर्स पर्वत होती है। अच्छा, फिर पर्वत अनुक्रम एक्स एन का एक अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान होगा, क्यों होगा, क्योंकि पर्वत अनुक्रम का एक अभिसारी उपानुक्रम होता है। तो ये बात जो आप इसको यूज करोगे, पर्वत अनुक्रम एक्स एन का एक अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान होगा, ठीक है। अगर अभिसारी उपानुक्रम विद्यमान है और आपने क्या माना था, एक्स एन कॉस इनवर्स माना था। अब अभिसारी उपानुक्रम है तो इसकी सीमा होगी, उपानुक्रम को जो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बी एन, मतलब हम जो एक्स एन जो अनुक्रम होता है उसमें यहाँ वी एन लिखते हैं उपानुक्रम के लिए, लिमिट एक्स बी एन बराबर है। अगर उपानुक्रम की सीमा एल है तो अनुक्रम की सीमा भी एल होगी, क्यों, कॉसी अनुक्रम एवं उसके उपानुक्रम की सीमा समान होती है। अगर आप देखो यहाँ हमने अनुक्रम को कॉसी अनुक्रम माना, तो जो है इसकी कॉसी अनुक्रम ये और इसका उपानुक्रम दोनों की सीमा समान होगी। इसका मतलब क्या हो गया, क्या ये इसकी सीमा विद्यमान है, यानी अनुक्रम कैसा हो गया, अभिसारी हो गया, फलतः जो आपका एक्स है ना अभिसारी हो गया। तो आप सेकंड पार्ट में क्या मान के चले, देखो 3 प्रमेय का आपने यूज किया है, बाद बाकी इसमें कुछ भी प्रूव नहीं किया, स्टेटमेंट सीधे यूज किए हमने। एक्स एन आपने कॉस अनुक्रम माना, एक्स एन पर्वत अनुक्रम, कॉस अनुक्रम पर्वत होती है, और पर्वत अनुक्रम है यदि कोई तो उसका अभिसारी उपानुक्रम होता है, तो अभिसारी उपानुक्रम है, अभिसारी उपानुक्रम है तो उसकी सीमा है, तो हमने उपानुक्रम की सीमा एल ले ली। अब अभिसारी उपानुक्रम की सीमा यदि एल है तो अनुक्रम की सीमा भी एल है, क्योंकि आपने अनुक्रम को कॉसी माना है और कॉसी अनुक्रम एवं उसके उपानुक्रम की सीमा समान होती है। ये हमने ये भी प्रमेय है जिसको यूज किया है। तो अगर इसकी अनुक्रम की सीमा एल है तो अनुक्रम अभिसारी हो गया। तो आपने अनुक्रम को कॉसी अनुक्रम मान के अभिसारी अनुक्रम प्रूव कर दिया, और इसके पहले जो है आपने अभिसारी अनुक्रम को कॉसी अनुक्रम प्रूव कर दिया। तो ये जो है थ्योरम सबसे ज्यादा आने वाली थ्योरम में से है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेंगे।